हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के अध्याय 2 से। तो इस अध्याय में ये जो चौथा सेक्शन चल रहा है, ए फॉर आत्माराम। 2.54 में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए। स्थित प्रज्ञश्च का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितिधिम किम प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसकी क्या भाषा, का भाषा मतलब उसके क्या लक्षण है। समाधिस्थस्य केशवा किम प्रभाषेत, कैसे वो बोलता है। किम आसीत, कैसे वो बैठता है। व्रजेत किम, कैसे वो चलता है। तो का भाषा का अर्थ है कि उसके क्या लक्षण है, कैसे बोलता है। संसार में जो अलग अलग परिस्थितियां उसके जीवन में आती है तो कैसे रिएक्ट करता है। किम आसीत व्रजेत किम। और ये संसार में अपनी इंद्रियों का, संसार इतने प्रलोभनों से भरा हुआ है तो इस संसार में रहते हुए अपनी इंद्रियों का निग्रह कैसे करता है। व्रजेत किम, और संसार में इंद्रियों को इंगेज कैसे करता है। तो उसका जनरल लक्षण, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसकी मति भगवान में फिक्स है, जो जीवन मुक्त है, उसका जनरल लक्षण दिया हुआ है 2.55 में। उसके बाद वो कैसे बैठता है, वो कैसे बैठता है ये दिया है। तो कैसे बोलता है किम प्रभाषित, ये दिया है 2.58 से 2.656 और 57 में। वो कैसे बोलता है। दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगता स्पृहा। और 2.57 यस सर्वत्र भी स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभ। तो 2.56 और 57 है, उसमें ये बताया है कि वो कैसे बोलता है, लेकिन उसमें उसके थॉट प्रोसेस का डिस्कशन है, क्योंकि जो थॉट्स हैं वही उसके वर्ड्स बनते हैं। फिर 2.58 से 63 जो कल सेक्शन देखा था उसमें है कि वो कैसे बैठता है, यानी अपनी इंद्रियों को कैसे निग्रह करता है संसार में रहते हुए। ये तो वो था 2.58 से 63। तो अब 2.64 से 72 जो फोर्थ सेक्शन है, इसमें क्या है। ब्रजेत किम। ब्रजेत किम मतलब वो कैसे चलता है संसार में रहते हुए, संसार में अपनी इंद्रियों को वो कैसे इंगेज करता है। तो 64 से 72 ये पढ़ेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर्विधे आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्यस्य प्रजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधि अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं विवाम्भसि। तस्मादस्य तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे।
स शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामान् यत्सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारा स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। 64th verse राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण। ये 64th वर्ष है। राग द्वेष विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण। तो ये संसार में जो ऐसा व्यक्ति है, राग द्वेष विमुक्तेषु, राग और द्वेष से फ्री है वो। राग जो चीज हम पसंद करते हैं, लाइक और डिसलाइक, तो जिसको पसंद करते हैं, जिसके प्रति लाइक की भावना रहती है, उससे आसक्ति हो जाती है, और जहाँ डिसलाइक है उससे एवर्जन हो जाता है। राग और द्वेष, राग और द्वेष जो मुक्त है, विषयान इंद्रियश्चरण, और जो उसकी इंद्रियां हैं, चरण, चरण मतलब भोगता हुआ, मतलब विषयों में लगी हुई इंद्रियां, ये लेकिन क्या है, राग और द्वेष से मुक्त है। आत्मवशेर विधेय आत्मा, और विधेय आत्मा, आत्मवशेर, उसका जो माइंड है वो उसके नियंत्रण में, सम्यसिव है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम मतलब ये खाने वाला प्रसादम नहीं है, प्रसाद शब्द जो भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। विधेय आत्मा ये जो शब्द है, विधेय आत्मा का अर्थ है whose mind is submissive, उसका जो मन है वो उसके नियंत्रण में है। दूसरा मतलब है विधेय आत्मा का कि विधि मतलब स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलता है ये, और उसकी इंद्रियां विषयों में लगी हुई हैं लेकिन भोग नहीं कर रही हैं। तो वो इंद्रियों को कैसे इंगेज करता है, इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय है, लेकिन भोग की भावना नहीं है। कैसे पता चल रहा है, राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग और द्वेष से मुक्त है वो, उसको आसक्ति नहीं है, ये ना किसी से अवर्जन है। प्रभुपाद जी इतने मंदिर बनाए बड़े बड़े, तो प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो बहुत छोटी जगह रहते थे, दिन में एक बार प्रसाद लेते थे। उसके बाद जब इतने सारे मंदिर हो गए तो प्रभुपाद जी के पास कई बार ट्रेन का भी किराया नहीं रहता था इंडिया में। और जब पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, प्रभुपाद जी के इतने ज्यादा शिष्य थे ये, और बहुत बड़ी बड़ी कॉस्टली कार्स में उनको लेने आते थे। प्रेसिडेंट का भी ऐसा वेलकम नहीं होता होगा वैसा उनका वेलकम होता था। लेकिन दोनों स्थिति में राग द्वेष विमुक्तस्तु, वो अपनी सेवा में फिक्स थे। आत्मवशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, तो वो व्यक्ति जो है कृपा को प्राप्त करता है, कृपा के द्वारा शुद्धता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक से लेके 72 श्लोक तक किस चीज का उत्तर दिया जा रहा है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है कैसे अपने इंद्रियों को इंगेज करता है संसार में। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब भोग की भावना जिसके हृदय से चली गई है, तो अगर वो इंद्रियों के विषयों को स्वीकार करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं है। तो प्रॉब्लम इंद्रियों के विषयों में नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम है कि हमारा आसक्ति है उसमें, हम उसमें अटक जाते हैं ये। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, he is accepting the renunciation of objects of renunciation of enjoyment of objects by withdrawing the senses। तो जिसमें भोग की भावना नहीं है, आप उसको इंद्रिय के विषय दे दो या इंद्रियों के जो विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं, उससे ले लो, तो फर्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए 2 उदाहरण दिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जैसे पुंडरीक विद्या निधि है। पुंडरीक विद्या निधि का उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। जब गदाधर पंडित उनको देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि गदाधर पंडित देखते हैं कि अरे बाप रे, वो रेशमी वस्त्र पहने हैं और
बालों में जो तेल लगाया है उसका फ्रेग्रेंस ही रूम के बाहर तक जा रहा है, और पान चबा रहे हैं, तो उनको देख के ही गदाधर पंडित सोचते हैं अरे ये भक्ति करता है क्या। ऐसा उनको लगता है। लेकिन जैसे ही मुकुंद वो श्लोक बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम से यद प्रसाद भी, ये श्लोक का पहला लाइन सुन के ही भाव में चले जाते हैं। ये तो सारे इंद्रियों के विषय है, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं है। और दूसरी तरफ एक जड़ भरत है, तो कोई इंद्रियों का विषय उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। कभी उन्होंने स्वीट राइस भी खाया नहीं होगा, तो जला हुआ चावल उनके जो रिलेटिव्स हैं वो देते थे, और कहाँ वो सो रहे हैं, कपड़ा कुछ पहनने के लिए नहीं है, धोती वाइट धोती उनकी काली हो गई थी पूरी, उसको धोते ही नहीं थे। तो जब भोग की कामना नहीं है तो इंद्रियों का विषय है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले इसी अध्याय में बताया गया कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है इंद्रियों का निग्रह कैसे करता है, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को दूर रखता है। और अब बता रहे हैं अगर इंद्रियों के विषय उसको प्राप्त हो भी गए, क्योंकि उसका माइंड सबमिसिव है, अफेक्ट नहीं होता। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि जिसका मन एक बार भगवान में लग गया है और कॉन्कर हो गया, इवन कॉन्कर्स द माइंड इवन इफ सेंसेस आर नॉट कॉन्कर्ड, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अगर मन कॉन्कर नहीं हुआ है तो बड़ा दोष है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी के, जो पूरा सेक्शन है 54 से 72, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम अपनी इंद्रियों को, वन कैन नॉट कंट्रोल सेंसेस बाय आर्टिफिशियल मीन्स, हम कृत्रिम तरीके से अपनी इंद्रियों को संयम या नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हमारी इंद्रियां भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित नहीं होती हैं, तब तक कभी भी व्यक्ति गिर सकता है। भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना ही सबसे व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल लाइफ। ये दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर भगवान की सेवा में कोई लगा है, भगवान की सेवा में लगे रहने पे अगर अपेरेंटली इंद्रियों और इंद्रियों के विषय का कुछ कनेक्शन भी उसका हो रहा है, पर अगर उसका अटैचमेंट नहीं है उससे, जो भक्त है, यहाँ पे भक्त मतलब शुद्ध भक्त की बात हो रही है, शुद्ध भक्त है क्योंकि उसका आसक्ति नहीं है। हाँ, वो उसका एक ही, उसके मन में एक ही है कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे, उसके मन में वही चल रहा है कि कैसे कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इंग्लिश में तात्पर्य दिया है। अब देखेंगे वो कोई भी कार्य करता है, जो कार्य उसको पसंद है, लेकिन अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो वो कार्य भी नहीं करेगा। और एक ऐसा कार्य जो उसको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो कृष्ण को प्रसन्नता करता है तो वो करेगा। सो बेसिकली उसका मेन फोकस है कृष्ण को क्या प्रसन्न करता है। जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो भी साधारण क्रियाएं करते हैं, जैसे क्या है उनको भी कुछ पसंद हो सकता है, लेकिन उनसे आसक्ति है। प्रभुपाद जी कचौड़ी खाते थे, प्रभुपाद जी को कचौड़ी बहुत पसंद था, कचौड़ी खाते थे, जलेबी खाते थे। ये तो हम लोग लगता है तो मैच हो रहा है हमारे साथ, प्रभुपाद जी का फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है। हम लोग ऋषिकेश गए थे यूथ का यात्रा लेके, तो सारे डिवोटी उस शॉप पे रुक गए, बोले यहीं प्रभुपाद जी ने कचौड़ी खाया था, यहीं जलेबी खाया था। और वहां पे सब लोगों ने कचौड़ी और जलेबी खाया। प्रभुपाद जी ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। प्रभुपाद जी ने 12 बजे उठ के किताबें भी लिखा है। ये तो पॉइंट क्या है कि जो शुद्ध भक्त है वो कोई भी चीज कर रहा है, या साधारण कोई ऐसी चीज कर रहा है हम देखते हैं उसका भी कहीं आकर्षण है, लेकिन जो उसका मेन फोकस है वो ट्रांसडेंटल है, ये सब अटैचमेंट और डिटैचमेंट। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, डिवोटीज transcendental to all attachment and detachment because he acts only under the direction of Krishna. Yeah. तो यहाँ पे इस श्लोक में से स्टार्ट किया जा रहा है व्रजेत। तो इस संसार में जो व्यक्ति है वो इस तरह से जब काम करता है, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में एक स्पेशल ट्रांसलेशन दिया है। तो विधेय आत्मा जो है ये शब्द का ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी ने कैसे किया है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम।
और 2.64 यही वो श्लोक है जो भक्ति तीर्थ महाराज जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी ने ये श्लोक भक्ति तीर्थ महाराज को बोला। ये श्लोक सुनने के बाद राग द्वेष मुक्तेषु विषयान इंद्रियाश्चर आत्मशेर विदे आत्म प्रसादम अधिक अच्छे थे। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है कि वन हु इज फ्री फ्रॉम aversion and attachment and follows the regulative principles of freedom, he can attain the complete mercy of the Lord. भगवान की पूरी कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दो चीजें, विधेय आत्मा मतलब जो रूल्स और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम को फॉलो करता है। तो रेगुलेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन जनरली, और रिस्ट्रिक्शन जहाँ होता है तो वहां तो फ्रीडम कम होती है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी का स्पेशल ट्रांसलेशन है, वो क्या है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। अगर आप किसी भी चीज को रेगुलेट करेंगे मतलब रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रीडम कम होगी। पर यहाँ पे बोल रहे हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो ये शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र में जो भी नियम दिए गए हैं वो रिस्ट्रिक्शन की तरह लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअली फ्रीडम बढ़ाते हैं। क्योंकि क्या है, वो चीजों का, जैसे उदाहरण दिया गया है, उसका हाइट है, तो जब पतंग आकाश में उड़ती है जब तक वो रिस्ट्रिक्टेड है थ्रेड के द्वारा तभी तक ऊपर जाती है। थ्रेड अगर कट गया तो नीचे आ जाएगी थोड़े टाइम बाद। इसी तरह जो शास्त्र में जो रूल्स दिए हैं ये रूल्स हमको फ्री करने के लिए, फ्रीडम के लिए। तो थोड़े समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लगता है लेकिन बाद में हमको फ्री करते हैं। दूसरा जो चीज बताया गया है यहाँ पे कि राग और द्वेष से विमुक्त है। राग और द्वेष कुछ ऐसी चीजें होती है संसार में जो हमको पसंद है लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है, और ज्यादातर व्यक्ति को वही अच्छा लगता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। जनरली आप देखेंगे ईटिंग में अगर आप देखेंगे तो जो करेला है, जितने भी चीजें अच्छी हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं है, और जिनका टेस्ट अच्छा है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो संसार में राग और द्वेष, तो व्यक्ति जो है कुछ चीजें उसको अच्छी लगती हैं, कुछ उसको अच्छी नहीं लगती हैं। छोटा बच्चा रहता है, शुरू में वो केवल खेलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। उसको जैसे ही आप मौका देंगे वो खेलेगा। आप उसको बाहर छोड़ दो सब कुछ भूल जाएगा। ही वांट टू प्ले, ही डजंट वांट टू स्टडी। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत बताया जा रहा है कि हमारे कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन लाइक्स और डिसलाइक्स से ऊपर पर्पस होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर पर्पस नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। ये राग द्वेष मुक्तेश, ये तो ये जो शास्त्रों में जो नियम है ये फेंसेस की तरह काम करते हैं। फेंस होते हैं, जैसे बाउंड्री कोई बनाता है फेंस बनाता है, तो जो फेंस है वो प्रोटेक्शन के लिए, वो किसके लिए बना रहता है, प्रोटेक्शन के लिए। तो जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम है ये हमको बचाते हैं संसार के डिस्ट्रैक्शन से। वो हमको किससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गोल ऑफ लाइफ से। ये तो ये श्लोक में बताया है कि कैसे जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है संसार में रहते हुए अपने इंद्रियों को विश्व में लगाते हुए इस तरह से विश्व में लगाता है कि उससे आसक्त नहीं होता है, ये अपने गोल पे फोकस रहता है, और इस प्रकार से संसार में रहते हुए भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करता है। ये तो ये आगे वाले श्लोकों में इसमें भी ये वर्ड रिपीट होगा, चरण, क्योंकि प्रश्न है व्रजेत कि कैसे चलता है, कैसे अपनी इंद्रियों को इंगेज करता है। तो चरण शब्द का मतलब है मूविंग। तो इस संसार में क्योंकि सेंसेस हैं निरंतर वो प्लेजर ढूंढ रहे हैं, ये इस तरीके से। तो सेंसेस प्लेजर ढूंढ रहे हैं और हम लोग भी पूरी तरह से इनर्ट नहीं हो सकते, ना ही कोई जो शुद्ध भक्त है। राग और द्वेष से मुक्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो एक स्टैचू हो जाएगा, उसका कुछ लाइक डिसलाइक ही नहीं है। हम देखते हैं भगवान को भी मक्खन पसंद है, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें भी इमोशंस हैं, उनमें भी फीलिंग है, कुछ चीजें उनको पसंद है, कुछ चीजें उनको पसंद नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, एसेंशियल पॉइंट, कि उसका गोल फिक्स रहता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर एक रूल नहीं लगाएंगे, एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, एक रेगुलेशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, गोल से गोल छूट जाएगा व्यक्ति का। एग्जाम्पल दिया है चैरियट की, है जो एनालॉजी है, चैरियट का मेटाफर है।
कि जैसे जो 5 घोड़े हैं वो रथ पे, वो 5 घोड़े किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 5 इंद्रिया। और उसके बाद जो उसका रस्सी है वो क्या है? माइंड है। उसके बाद एक इंटेलिजेंस है जो चला रहा है, और जो पैसेंजर है वो सोल है। तो 5 घोड़े 5 डायरेक्शन में जाने लगे तो सोल की क्या स्थिति होगी? सोल की दुर्गति हो जाएगी। हाँ, अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में सब जाने लगे। इसीलिए रेगुलेशन की आवश्यकता है। तो रेगुलेशन की आवश्यकता होगी तभी वो हमको हमारे उद्देश्य की तरफ लेके जाएंगे। ये पॉइंट है। अब इसके आगे बताते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। व्यक्ति अगर 2.64 के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मोल्ड करे, हाँ, तो 2.64 का मेन एसेंस है कि वो व्यक्ति जो है सेंसेस को इंगेज भी करता है लेकिन गोल के सबऑर्डिनेट रहता है सब कुछ। ये वो अपने गोल पे बहुत फोकस रहता है जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। ऐसा उसकी जो डिजायर करने की जो पूरी एनर्जी है वो मटेरियल लेवल पे डिसिपेट नहीं होती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक पूर्वनंदन 2.41 फोकस रहता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यसुपजायते प्रसन्न चेतसा याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम, तो 2.64 में क्या बोला है? प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद मिलता है। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा मिलती है। प्रसाद मिलने से, भगवान की कृपा प्राप्त होने से क्या होता है? सर्व दुखानाम, सारे जो दुख होते हैं, जितने भी मिजरीज हैं, हानि यस, हानि का मतलब है एंड हो जाता है। जितने जो दुख हैं, मिजरीज हैं, कष्ट हैं, कृपा से एंड हो जाते हैं। हानि यस्य उपजायते, तो जितने दुख है उनका अंत हो जाता है। जब दुख का अंत हो जाता है और क्या होता है? प्रसन्न चेतसा ही आशु, प्रसन्न चेतसा, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल हो जाती है। आशु मतलब जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार 2.64 फॉलो हो गया तो एकदम तुरंत हो जाता है। बुद्धि परिवतिष्ठते, और उसकी जो इंटेलिजेंस है परिवतिष्ठते, पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाती है। प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन दिया। तो भगवान वही कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले श्लोक में जो बोला था, आत्मवशेर विधेयात्मा। जो व्यक्ति शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करता है, अपने जीवन शैली को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करता है, राग और द्वेष से मुक्त रहता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। जब कृपा को प्राप्त करता है तो ये सारी चीजें होती है। और सबसे एंड में इस सीरीज में भगवान बोल रहे हैं बुद्धि परिवतिष्ठते, इसकी जो बुद्धि है वो फिक्स हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंस है बुद्धि को स्थिर होने के लिए, वो ऐसा 0 और 1 नहीं है। एक बार हमको कुछ पता चल गया बुद्धि फिक्स हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या है? पूरा सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति प्रोसेस को फॉलो करता है। वो प्रोसेस क्या है? शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करता है। दूसरा क्या है? राग और द्वेष के अनुसार कार्य नहीं करता है। अटैचमेंट और अवर्जन, वो अपने गोल के अनुसार, भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, उसके अनुसार कार्य करता है। जब ऐसे वो कार्य करता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो पहला क्या है? सबसे पहले है रिसेप्शन। पहले शास्त्रों को पढ़ेगा, शास्त्रों को पढ़ने का उसका पालन करेगा, पालन करेगा फिर उसका शुद्धिकरण होगा, प्योरिफिकेशन। सो रिसेप्शन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसका प्योरिफिकेशन, और फिर होता है रियलाइजेशन, जो यहाँ पे बोला है बुद्धि परिवतिष्ठते, उसकी बुद्धि स्टैब्लिश हो जाती है। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे जैसे हम शास्त्रों को पालन करते हैं तो जो शास्त्र में लिखा है वो हमारे अंदर के सॉफ्टवेयर में सेट हो जाता है। तो अभी तो वो चीजें शास्त्र में लिखी हैं, शास्त्र में लिखी हैं तो मतलब वो शास्त्र का इंटेलिजेंस है, स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस, वो हमारा इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन जब शास्त्र में लिखे गए शब्दों का हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो स्क्रिप्चरल इंटेलिजेंस बिकम्स आर इंटेलिजेंस। उसका ये प्रोसेस बताया है। तो तब व्यक्ति की बुद्धि क्या है? फिक्स हो जाती है। इंटेलिजेंस इन फिक्स, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं वो बुद्धि कहाँ फिक्स हो जाती है? इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड इन इट्स डिजायर्ड गोल कंप्लीटली। परि मीन्स कंप्लीटली, अवतिष्ठति, फिक्स हो जाती है।
जैसे जैसे व्यक्ति शास्त्रों में जो दिया है, जो सुन रहा है और जो शास्त्रों में पढ़ रहा है, उसको अपने जीवन में अपनाने लगता है, उसकी बुद्धि फिक्स हो जाती है। कहाँ फिक्स हो जाती है? उस उद्देश्य में जिसके लिए जीवन मिला है ये। और ऑल डिस्ट्रेसेस डिस्ट्रॉयड, उसकी जो हानि, ये सास प्रसाद सर्व दुखा नाम, सारे दुख उसके नष्ट हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोलते हैं कैसे नष्ट हो जाते हैं? बिकॉज देयर इज नो डिजायर टू एंजॉय। हाँ, सो ही एक्सेप्ट द नेसेसरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस ओनली फॉर सर्वाइवल। तो वो इंद्रियों के विषयों को उतना ही स्वीकार करता है जितना कि जीवन के लिए आवश्यक है। वो उनको भोग नहीं करना चाहता है। तो भोग करने की जो इच्छा है उसमें दुख छुपा हुआ है। तो जब वो भोग करने की इच्छा चली जाती है, व्हेन ही हैज नो डिजायर टू एंजॉय, भोग करने की इच्छा नहीं है, सर्व दुखा नाम हानि, तो जो सारे दुख हैं उसके मिट जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस, कि जब तक हम संसार में एंजॉय करना चाहिए। यही चीज प्रहलाद महाराज 7th कैंटो में बोलते हैं कि when you will when the miseries will go, when you will become happy, when you will stop trying to become happy। कब व्यक्ति वास्तव में उसको आनंद मिलेगा? जब वो आनंद के लिए प्रयास छोड़ दे। मटेरियल हैप्पीनेस के लिए जब प्रयास छोड़ देगा तो एक्चुअली वो हैप्पी हो जाएगा। हाँ? और प्रसन्न चेतसा, और फिर क्या होता है? ये प्रसन्न चेतसा का मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं पीसफुल कॉन्शियसनेस। जितना व्यक्ति इंजॉय करने का कोशिश करता है मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे, इतनी सारी योजनाएं, अनलिमिटेड योजनाएं, प्लानिंग कमीशन उसके दिमाग में ही चल रहा है। इतनी योजनाएं, कैसे एंजॉय करना है, कैसे एंजॉय करना है। तो क्या होता है? उद्विग्न मना, हमेशा उसका मन उद्विग्न रहता है, जो प्रहलाद महाराज बताते हैं। हाँ, तत्साधुमन्य असुरवर देहि नाम सदा समुद्री धियाम असत्ग्रह। लेकिन जैसे ही वो भगवान के, वो जानता है भगवान की सेवा ही जीवन का उद्देश्य है, और संसार से उतनी ही चीजों को ग्रहण करना है जिससे कि जीवन यापन हो जाए। प्रसन्न चेतसा ही आशु, तुरंत माइंड उसका पीसफुल हो जाता है। एक चीज मिल गई ना माइंड को फोकस करने के लिए, तुरंत माइंड उसका पीसफुल हो जाता है। तो ये प्रसन्न चेतसा मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आइसक्रीम खाई हैप्पी हो गया, ये प्रसन्न चेतसा नहीं है। प्रसन्न चेतसा मतलब क्या? उसकी कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल हो जाती है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ भक्ति। ये तो भक्ति के बिना कोई प्रसन्न नहीं हो सकता है, ये पता होना चाहिए। तो लोग सेल्फी खिंचाते हैं, हंसते हुए खिंचाते हैं, और पता भी नहीं है उनको कि सेल्फ क्या है। मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, इतना दुखी है, फोटोज लेकिन हंसते हुए खिंचाते हैं। 1.2.20 को कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। हाँ, एवं प्रसन्न मनसो, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, हृदय के अनंत जाते हैं, निष्ठा आदि स्टेजेस को पार करता है, एवं प्रसन्न मनसो, जैसे भक्ति में प्रगति करता है, उसको एक्चुअल हैप्पीनेस का अनुभव होता है। भक्ति के बिना कोई हैप्पी नहीं हो सकता है। उदाहरण देते हैं व्यासदेव का। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। हाँ, और ये सब उन्होंने दूसरों की हेल्प करने के लिए लिखे, लोक कल्याण के लिए लिखे। भौतिक स्तर पे वो कोई एंजॉयमेंट नहीं चाहते थे। हाँ, तभी भी उनको हैप्पीनेस नहीं मिली। फाइनली जब उन्होंने भगवान का गुणगान किया, शुद्ध भक्ति का गुणगान किया, तभी उनको प्रसन्नता मिली। तो जब व्यासदेव को रिलेटिवली सेल्फलेस कॉज में हैप्पीनेस नहीं मिली, तो इस संसार में सेल्फिश कॉज में हमको हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? ये भी भागवतम में बोला है कि जब व्यासदेव को रिलेटिव सेल्फलेस कॉज था, वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, लोक कल्याण के लिए कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्ति का निरूपण नहीं किया। तो जो भक्ति है वही संतुष्ट कर सकती है जीवात्मा, और कुछ नहीं। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अहेतु की, अहेतु अहेतु की। तो जो यह आत्मा सुप्रसिद्ध, जो भक्ति रहती है, अहेतु की भक्ति, वही आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट कर सकती है। अब अगले श्लोक में इसका खंडन कर रहे हैं, यही चीज भगवान बता रहे हैं अपोजिट वे में।
कि अगर व्यक्ति ये नहीं करेगा जो 2.64 में बोला गया है, अगर करेगा तो 2.65 होगा, अगर नहीं करेगा तो 2.66 होगा। नास्ति बुद्धि युक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना च भावयता शांति अशांतस्य कुतो सुखम। तो अगर वो कृष्ण भावनामृत में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, अयुक्तस्य, वो कनेक्ट नहीं है भगवान से, कृष्ण भावनामृत में कनेक्ट नहीं हुआ। नास्ति बुद्धि, तो क्या है, जो बुद्धि है वो सोल पे फिक्स होगी नहीं, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होगा सोल पे। ना च बुद्धि, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, ना च भावयता शांति, ना च अयुक्तस्य, ना च युक्तस्य भावना। तो ये श्लोक में जो भावना शब्द है, भावना मतलब बोला गया है माइंड का डिस्पोजिशन, मन की जो भावना है, मन का जो डिस्पोजिशन है। तो अगर बुद्धि फिक्स रहेगी तो जो मन है उसको परमात्मा से कनेक्ट रहेगा, लेकिन बुद्धि फिक्स नहीं है तो मन परमात्मा से कनेक्ट नहीं रहेगा। और जब तक भगवान से व्यक्ति कनेक्ट नहीं है, ना जब भाव यथा शांति, शांति उसको मिलेगी नहीं। और जब मन शांत नहीं है, अशांत से कुतो सुखम, वो सुख कैसे उसको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो, अगर तुम कनेक्ट नहीं रहोगे मेरे से, हाँ, भगवान की सेवा में एंगेज नहीं रहोगे, तो जो बुद्धि है वो फिक्स नहीं रहेगी। और बुद्धि फिक्स नहीं रहेगी मतलब हायर रियलिटी से कनेक्ट नहीं रहेगी, जिसके बारे में बताया है। तो फिर क्या होगा, जब इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाएगी तो जो मन की भावना है, मन की स्टेडीनेस है, वो भी चला जाएगा। ये बताया जा रहा है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कृष्णा इज मेकिंग ए स्टेटमेंट क्लियर बाय स्टेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ओपोजिशन। तो अगर वो व्यक्ति पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, ये भगवान यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में 5.29 को कोट करते हैं। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को संसार में अगर शांति चाहिए तो क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षित। शांति के लिए यही तरीका है, जब व्यक्ति समझ जाए कि मैं सेवक हूँ, भगवान स्वामी है। कैसे स्वामी है, भोक्ता राम, वही इंजॉयर है। सर्व भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वही इंजॉयर है, वही प्रोप्रीटर है, वही कंट्रोलर है, वो नियंत्रण करने वाले हैं, वो भोक्ता है, वही सारी चीजों के मालिक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू अ वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल। बहुत सुंदर लाइन है, इंग्लिश में बहुत प्रभुपाद जी ने लिखा है, disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is enjoyer, proprietor and friend of everyone, then one can have steady mind which brings about peace. तो व्यक्ति इतना चिंतित है, क्यों चिंतित है, उसके लिए उसका कोई गोल ही नहीं है, इसलिए इतना डिस्टर्ब है। तो क्योंकि अल्टीमेट गोल नहीं है, कैसे वो पीसफुल रह सकता है। कोई भी क्रिया व्यक्ति करता है उसको ये उद्देश्य के लिए करता है ये, लेकिन वो उद्देश्य काफी बड़ा होना चाहिए। अगर उद्देश्य बहुत छोटा सा उद्देश्य है तो हमेशा विचलित रहेगा, ये उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। राधानाथ महाराज बोलते हैं इस संसार में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको कष्ट मिल रहा है। बोलते हैं लेकिन केवल गरीब लोगों को कष्ट नहीं मिल रहा है, जो रिच है उनको भी कष्ट मिल रहा है। अंतर क्या है, अंतर है वैरायटी का। पुअर पीपल आर सफरिंग, रिच पीपल आर, पुअर पीपल आर सफरिंग एंड रिच पीपल आर आल्सो सफरिंग, ओनली दे आर सफरिंग इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ भी बताया है कि जब तक उसको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक प्रसन्न चेतसा ही आशु, वो उसके साथ नहीं होने वाला है। एक्चुअली भक्ति और भौतिक जगत में क्या होता है कि भौतिक जगत में जब वो भक्ति को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में रहता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का अनुभव करता है, तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कैसा है, अनलिमिटेड है और फुल ऑफ वैरायटी है। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत इंजॉयमेंट है, वो आध्यात्मिक है और विविधता से भरा हुआ है। और जो भौतिक जगत है इसमें एक ही फ्रूट है जिसको बोलते हैं मिजरी, और उसमें वैरायटी है। भौतिक जगत है इसमें क्या है, दुख का वैरायटी। आध्यात्मिक जगत है उसमें आध्यात्मिक आनंद का वैरायटी है। तो इसीलिए भगवान को छोड़ के व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति के इनिशियल स्टेज में आप देखेंगे इन सब में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि
हमको स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना है, भगवान की सेवा में करना है और गाइडेंस में करना है। तो जब हमारी इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल हो जाएगी, जब स्क्रिप्चर की इंटेलिजेंस हमारी इंटेलिजेंस हो जाएगी, तो व्यक्ति फिक्स हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में हम अपनी बुद्धि को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी लस्टी है, भोग की प्लानिंग कर रही है। इसीलिए हमको शेल्टर लेना पड़ता है स्क्रिप्चर्स का, शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। तो इंटेलिजेंस का मतलब हमारे स्तर पे क्या होना चाहिए? हाँ, वर्किंग अंडर गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्रों का आश्रय लेना। ये तो इसके बाद भगवान बताते हैं 2.67 में कि अगर व्यक्ति संसार में, अगर कोई व्यक्ति है संसार में अपनी इंद्रियों के विषयों का भोग करते हुए अगर कोई सावधान नहीं है तो क्या होगा? If one is not careful while moving in this world, if one is not careful, then one will get strayed. इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोन्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावं विवामसि। वापस से वो शब्द आ रहा है, चरताम इंद्रिया, इंद्रिया नाम ही चरताम। तो जो सेंसेस आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां का स्वभाव है कि वो अपने विषयों को देखती रहती है। आपने देखा ना चरताम, जैसे जो गाय रहती है, गाय को आपने देखा वो चरते रहती है। ऐसी इंद्रियां नित्य रूप से प्लेजर को ढूंढ रही हैं। यन मनो अनुभूति, उनमें से किसी एक पे भी जब मन आ जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, तो उसकी जो प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस है, उसको हरती, उसका अपहरण हो जाता है। वायु नावम इवाम्बसी, कैसे अपहरण हो जाता है? जैसे जब तेज वायु चलती है तो द माइटी विंड स्वेप्ट अवे द बोट। बहुत प्रभावशाली तेज वायु चलती है तो बोट को ले जाती है। इस तरीके से बताया जा रहा है। तो इस संसार में जो उसकी इंद्रियां हैं वो तो कहीं ना कहीं जा रही, इंद्रियां हमेशा प्लेजर ढूंढ रहे हैं। अब उनमें से किसी एक इंद्रिय पे जिसमें भी मन आ जाता है, तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के पीछे इंद्रियां मन को बोलती हैं तू भी आजा मेरे साथ। यन मनो अनुविधीयते, एक पे भी सारी इंद्रियां विषय को ढूंढ रही है, अपने ऑब्जेक्ट्स को। आंख है, नाक है, कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, आंख, नाक, जीवा आदि, इनमें से एक पे भी मन आ जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, हरति तो मन, जो इंटेलिजेंस है उसका अपहरण हो जाता है। तो 2.60 में भी तो अभी पुरुष से विपश्चिता। 2.44 में जैसे बोला है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहर्त चेतसा, वहां पे भी यही श्लोक में वही चीज बताया, अपहर्त चेतसा। अपहर्त चेतसा मतलब हरा जो रूट है, हरा शब्द का मतलब है टू स्टील अवे। यततो कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना। 2.60 में भी यही वर्ड आया, हरन्ति, कि जो व्यक्ति है जिसका डिस्क्रिमिनेशन है उसका भी मन लेकिन हर लेती। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या बताया गया है कि जैसे 2.58 में बताया है कि इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, यहाँ पे मेटाफर दिया है कि हाउ सेंस कंट्रोल कैन बी लॉस्ट, कि सेंस कंट्रोल कैसे लूज हो सकता है व्यक्ति का। तो जो सेंस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट, इट क्रिएट्स अ विंड ऑफ पैशन। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बताते हैं कि जो 2.65 में जो ऐसा व्यक्ति है जिसका इंटेलिजेंस भगवान से कनेक्ट नहीं है, और जब इंटेलिजेंस भगवान से कनेक्ट नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्त नाचा भाव्यता, और उसका जो माइंड है वो स्टेडी नहीं है, ये तो उसके जो इंद्रियां हैं 2.67 में बताया है, जो 2.66 का नेक्स्ट है 2.67, उसकी जो इंद्रियां हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। सो 2.64 में बताया है जिसकी इंद्रियां कंट्रोल है, राग और द्वेष से फ्री है, उसका रिजल्ट है 2.65। 2.66 में बताया है जिसकी बुद्धि कनेक्टेड नहीं है भगवान से, जिसका मन स्टेडी नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति है? इंद्रियां जो है कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। उनमें से एक भी इंद्रिय पे मन आ जाता है, माइंड फॉलोज आफ्टर सेंस ऑब्जेक्ट। एक भी इंद्रिय पे आ जाता है माइंड,
तो क्या होता है, फिर इंटेलिजेंस में चली जाती है। तो इंद्रिय विषय के पीछे जाती है, इंद्रिय मन को बोलती है तू भी मेरे साथ आ जा, तो मन भी आ जाता है, और मन बोलता है फिर इंटेलिजेंस को तू भी मेरे साथ आ जा, तो वो इंटेलिजेंस भी साथ में आ जाती है। तो ऐसा सीक्वेंस उसका पूरा उल्टा हो जाता है। ये तो बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये जो फॉल्ट्स है, ये श्लोक बताता है फॉल्ट्स अराइजिंग फ्रॉम लैक ऑफ माइंड कंट्रोल अराइजिंग फ्रॉम नॉट एब्जॉर्बिंग द माइंड इन कृष्णा। तो अगर हम 2.64 का पालन नहीं करेंगे, माइंड अगर भगवान और भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब नहीं है, ये तो सेंसेस का ये स्वभाव है, तो कॉन्स्टेंटली जैसे हम लोग इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं, चैनल्स पे ब्राउज करते हैं, सेंसेस कॉन्स्टेंटली ब्राउज करते हैं प्लेजर के लिए। जैसे आपने देखा है घर के किसी रूम में जब चूहा आ जाता है, तो देखते हैं वो चूहा आ जाता है तो दुखी कर देता है वो, तो वो देखते रहेगा, फिर जैसे आपको देखेगा फिर अंदर चला जाएगा, फिर देखते रहेगा वो कॉन्स्टेंटली। और आपने जैसे लाइट बंद किया, दरवाजा बंद किया, तुरंत फिर चूहा निकल के आएगा। वो कैसे ब्राउज करता है प्लेजर के लिए, ऐसे ही इंद्रियों का स्वभाव कॉन्स्टेंटली क्या है, सेंसेस आर कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग। तो क्या होता है, उसकी जो प्रज्ञा है, इंटेलिजेंस, उसको ले लेते हैं। उदाहरण दिया है बोट का, तो अगर कोई नाव है वो समुद्र में है, और उस समुद्र में अगर तूफान आ गया तो बोट उसको हैंडल नहीं कर सकती है। इसी तरह ये भवसागर है, तो क्योंकि जब तूफान आता है तो इतनी तेज हवा आती है, हाँ, तो जो कोई भी जहाज है वो टिक नहीं सकता है। इसी तरह जो भवसागर है, ये भवसागर में विंड क्या है, हवा क्या है, ये डिजायर्स। ये जो डिजायर्स है, डिजायर्स की हवा है, इतनी इच्छाएं। तो व्यक्ति को इसलिए पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ वीक हूँ। हर व्यक्ति को पता रहना चाहिए कौन कौन सी मेरी डिजायर्स हैं, किस एरिया में मैं वीक हूँ, ये। और उसको पता रहना चाहिए उस एरिया के साथ में हैंडल। कोई भी व्यक्ति अगर अपने वीकनेस को टेस्ट करेगा तो फेल होगा। कभी भी हमको अपने वीक एरिया को हमको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको टेस्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो यही ये श्लोक में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया है कि जो सेंसेस हैं वो तो वॉन्डर करेंगे, उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, सेंसेस का तो स्वभाव है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, वो फोकस हमारा इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम भगवान पे एब्जॉर्ब करेंगे, 2.61 में भी बताया है, 2.64 में भी बताया है, भगवान में जो एब्जॉर्प्शन है, जो पॉजिटिव इंगेजमेंट है भक्ति में, यही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। और 2.68 में ये सब कंक्लूड करते हुए बोलते हैं तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा। तस्माद मीन्स देयरफॉर, कंक्लूजन आ रहा है अभी। हे महाबाहु, हे अर्जुन, तुम महाबाहु हो, तुमने बड़े बड़े शत्रुओं को कंट्रोल में किया है, अपने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को भी निगृहीतानि सर्वशा, अपने कंट्रोल में करो, सर्वशा, पूरी तरह से। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपनी इंद्रियों को अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर वश में करके, वश में करो। ऐसा जो व्यक्ति है जो करता है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका माइंड भगवान में फिक्स हो जाता है तो बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। महाबाहो, अर्जुन बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शत्रुओं को उन्होंने कॉन्कर किया था। उसी तरह से बोला, भगवान बोल रहे हैं तो अपने इंद्रियों को भी कॉन्कर करो, ये। तो इस परपोर्ट में ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो इंद्रियों को नियंत्रण में करना है, इंद्रिय वृत्ति को छोड़ना है, उसका क्या तरीका है कि व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, वही तरीका है। तो जो एनिमीज होती हैं, कोई भी शत्रु रहता है, तो शत्रु का आपको नियंत्रण करना है तो कुछ ना कुछ सुपीरियर फोर्स को आपको यूज करना पड़ेगा, ये। इसी तरह इंद्रियों को अगर हमको नियंत्रण करना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ह्यूमन एंडेवर से पॉसिबल नहीं है। अगर हम सोचें कि मैं ह्यूमन एंडेवर से इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, पॉसिबल नहीं है। एट द मोस्ट हम रेगुलेट करने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा, उसका एक ही तरीका है, जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। तो पूरे सारे परपोर्ट्स में आप देख सकते हैं प्रभुपाद का कितना ब्यूटीफुल कंसिस्टेंसी है, 2.54 से लेके अभी तक। लगभग लगभग हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोला है कि हमको भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना है और मन को भगवान में एब्जॉर्ब करना है, यही एक तरीका है।
और इस परपोर्ट में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने लिखा है, दिस शुड बी प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो जो भी व्यक्ति भक्ति के नियमों का पालन करता है गुरु के निर्देशन में, उसको बोलते हैं साधक, जो कि लिबरेशन यानी मुक्ति का अधिकारी। तो सेम थीम प्रभुपाद कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम थिंग ये। तो इस पूरे सेक्शन में ये 2.68 तक क्या थीम है कि कंट्रोल ऑफ सेंसेस चाहिए और ऑब्जर्वेशन कृष्णा में चाहिए। तो सेंसेस को हमको रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट होंगे वो, कि एक बेसिक रेगुलेशन हमारे जीवन में होना चाहिए। सेकंड स्टेप है सेंसेस को कंटिन्यूअसली भगवान की सेवा में लगाना है, इंद्रियों को। तो काया वाचा मनसा, बॉडी माइंड और स्पीच के लेवल पे भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज हमारी लाइफ में होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, सेंस एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कृष्णा में। तो भगवान के बारे में इसलिए हमको सुनना और पढ़ना है, जितना सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं, उससे माइंड क्या है कृष्ण में एब्जॉर्ब होगा। एक भी सेंस, जैसे इंद्रिया नाम घी चरता, एक भी सेंस अगर एंजॉय करने का कोशिश करेगा यन मनोअनुविधि, तो हमारे जीवन में वो डिस्टर्बेंस कर देगा। तो दुर्गम कतस्थो कवियो वदंती, भक्ति का पाथ क्या है, जितना इजी है लेकिन डेलिकेट भी है। व्यक्ति का फोकस अगर बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो एक भी इंद्रिय एंजॉय करने की कोशिश करेगी तो क्या है, वो डिस्टर्ब कर देगी। इसलिए 2.40 में भक्ति की महानता के बारे में बताया है, नेहा विक्रम नाशोस्ति। लेकिन 2.41 में बताया है वो भक्ति कैसे करनी है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंदना, एक उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति का कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न करना है, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। देन थिंग्स विल बिकम इजी। तो इस संसार में जीव का स्वभाव है, चींटी से लेके अमेरिका के प्रेसिडेंट तक हर व्यक्ति क्या है, आनंद को खोज रहा है। जो टेररिस्ट है, जो सैडिस्ट, वो इतने लोगों को मार रहे हैं, क्यों? वो आनंद को खोज रहे हैं, उनको लगता है कि शायद इससे मुझे प्लेजर मिलेगा। जो फिलेंथ्रोपिस्ट है वो कुछ लोगों को बचा रहा है, उसको लग रहा है कि सोशल सर्विस से मुझे प्लेजर मिलेगा। हर व्यक्ति एक ही रीजन के लिए काम कर रहा है, प्लेजर के लिए। लेकिन ये संसार में व्यक्ति को पता नहीं है कि वो आनंद कहाँ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भगवान ने सबसे पहला नॉलेज दिया अर्जुन को कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक है, तो आगे जाके उसको दिक्कत होने वाली है। अगर मैथ्स में कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन इक्वेशन की बिगिनिंग में उसने गलती कर दी, क्वेश्चन सॉल्व करने की बिगनिंग में गलती कर दी, तो आगे जाके वो चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, वो गलतियां ही होती जाएंगी केवल। इसी तरह ये सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है जो गुरुकुल में सबसे पहले दी जाती थी। क्या? सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा की। उसके बाद ही पता होना चाहिए भगवान कौन है, वो कितने ग्रेट है। और तीसरा, उनसे मैं कैसे संबंध स्थापित कर सकता हूँ। एक बार ये तीन चीजें क्लियर हैं, देन क्वालिटी इज एडेड इन लाइफ। तो क्या होता है, लाइफ में क्वालिटी ऐड होता है। व्यक्ति जो भी करता है, उसके बाद वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, वो पायलट बन रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्वालिटी ऐड होगा। लेकिन अगर ये फाउंडेशनल चीज क्लियर नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी है और भगवान की सेवा में लगना ही जीवन का उद्देश्य है, जो भी चीज ऐड होगा इट्स लाइक जीरोस। हाँ, इट विल ऐड टेंशन लाइक दैट। हाँ, प्रसन्न चेतसा भी आशु, वो कब होगा? जब उसकी बुद्धि फिक्स हो जाएगी। बुद्धि कब फिक्स होगी? तो शास्त्रों में लिखा है हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, उनकी सेवा करना जीव का कर्तव्य। तो ये यहाँ पे सिद्धांत बताया गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।